हेलो हेलो हेलो। मैं हूँ पूनम तिवारी और पूनम की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज नवरात्रि की तैयारी हो रही है। माँ का भंडारा है। माँ आज हम सभी के घर पधारेंगी, तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी। तो सोचा कि आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सुख हो या दुख हो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। तो बस अम्बे रानी की तैयारी हो रही है। तो मैं बिल्कुल सादा सब्जी करीब 30 साल पहले से मैंने व्रत उठाया है और मैं लगातार इसी तरीके से, मैंने कोई बदलाव नहीं लाया है। तो देखिए कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, ये कढ़ाई भी 30 साल पुरानी ही होगी। इसे मैं नवरात्रि में ही निकालती हूँ। तो तेल में हमने डाल दिया पंचफोरन, और मसाला हमने देसी अंदाज में पुराने तरीके से पीसा है, जिसमें खड़ा धनिया, लौंग, इलायची, जावित्री और ये सारी चीज़ें। इसका देखिए हमने पेस्ट बना लेना है। बस कढ़ाई में आप थोड़ा सा मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हलवाई क्या बनाएगा, आप घर में भी बना सकते हैं इसी तरह से। मैं इसी तरीके से करीब पिछले 30 साल से इस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। और हल्दी भी हमने डाल दिया। मैंने कोई नया पद्धति नहीं, पुराने ही तरीके से हम बनाते हैं और सच विश्वास मानिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया। हाँ भैया, लेकिन थोड़ा सा लोहे का कढ़ाई रहता है ना, तो स्वाद में 4 चांद लग जाता है। मैंने थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है बस मसाला में। ये पंपकिन को, कोहड़े को हमने काट के रख लिया, अभी थोड़ा सा काटा है। तब तक कढ़ाई मसाला भुनाता रहेगा, लाल होता रहेगा, जब तक हम सब्जी काट लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पंपकिन हमने पहले ही काट लिया था और थोड़ा सा मैं फटाफट, थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाऊंगी। और सासू माँ ने थोड़ा सा तरीका बता भी दिया है। तो उधर सब्जी लाल हो रही है। इसी कम समय में किस तरह खाना बनाना चाहिए, ये भी एक सीखने वाली बात है। तो देखिए मसाला धीमी आंच में लाल हो रहा है और जब तक हम सब्जी ज़रूर काट लेंगे। तो लोग कहते हैं ना कि दिन भर चललिन ढाइये कोस, तो भैया 2.5 कोस दिन भर चलेंगी तो और सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगी। तो हम सबों को बहुत सारी जिम्मेदारी, सारी महिलाओं को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा काम में तेज़ी, और तेज़ी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि काम बिगड़ जाए। तरीका होता है, जिनको करना रहता है वो कम समय में काम कर लेते हैं, और नहीं तो लोग दिन भर चलते रहते हैं। तो आप बिल्कुल देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि मैं यही चीज़ सिखाऊं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि सब्जी कढ़ाई में मसाला लाल हो रहा है, इधर सब्जी हम काट भी लिए। मैंने पानी पहले से ही भर के रख लिया है। हालांकि मैं कटिंग करने से पहले ही पम्पकिन को का धुल के रख ली थी, लेकिन फिर से मैं एक बार धुल लूँगी। सारी जगह को हमने अच्छे से धुल लिया था। रैक एकदम अच्छे से गंगा जल हमने छिड़क दिया है। वो देखिए धूप भी, पूजा के दिन जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले किचन का पूजा हम करते हैं और धूप वहाँ जला देते, गंगा जल छिड़क। थोड़ा आलू भी हमने काट के पहले से रख लेते, आलू डाल दिए। बस देखिए इसको चला दीजिए ना। तुम मैया पूजत सब संसार, आरती अम्बे की। धनिया मिर्चा सब आके इकट्ठा रखा हुआ है, समय की कमी है। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी सब्जी 1 मिनट में तो बन जाती नहीं है। तो आप लोग सब्जी छौंक देते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उस समय में हम और भी सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए हमने धनिया निकाल के रख दिया, मिर्चा एक तरफ है, बस कोहड़े को भी आलू में मिला देंगे, कढ़ाई में डाल दिया। जब तक ये बस कोहड़ा जब डाल देंगे तो उसके बाद सब्जी जब धीमी आंच में पकेगी, आप 15 से 20 मिनट ज़रूर लगेगा। तो 15-20 मिनट में आप और भी सब्जियों की तैयारी या कोई और भी रेसिपी की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी हम बना भी लेंगे, और लोगों के ताना से भी बच जाएंगे कि दिन भर चले ली ढाइये कोसवा। तो ना बाबा, ढाइये कोसवा ना चले के बा, ठीक है। तो देखिए मिर्चा भी निकाल के, अब हमको मिर्चा हम हमेशा धुल के और उसकी चुंडी जो है ना तोड़ देते हैं। तो तोड़ के हम उसको रख लेते हैं। तो परवल है, तो मैंने पहले भी कहा ना, आज यही है कि हमारा जो नियम है, जो 30 सालों से हमने एक नियम लागू करके रखा है, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो हाँ, ये सच है, मैं कोहड़े की सब्जी और परवल की सब्जी, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं लाया है। बहुत ज़्यादा दूसरे नवरात्र में मटर आलू की सब्जी बनती है, और जब ये गर्मियों में चैत के नवरात्र में हमारा यही एक
तरीका है। तो 3-4 चीज़ मैं बनाती, इसमें मैंने कोई समय चाहे जैसा रहे, अच्छा बुरा, दुख सुख, पैसा कम ज़्यादा, ये तो जीवन की शैली है, चलती रहती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया है और जब तक रहूँगी इस दुनिया में, तब तक, जब तक मेरा जीवन है तब तक ये तरीका भी और ये सब्जियाँ इसी तरह बनती रहेगी। मैं कोई तब्दीली नहीं लाने वाली हूँ, नया चीज़ नहीं। माँ हमारी इसी में बहुत ज़्यादा खुश है। माँ का कृपा मेरे यहाँ सर पर हमेशा बना हुआ है। तो मैंने नहीं कुछ नियम में चेंजिंग करना है। और कोड़े में थोड़ा सा पानी हमने डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के उसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच में नमक डालकर हमें ढक के रख। खटाई हम नहीं डालेंगे, खटाई मैं नहीं खिलाती हूँ, तो खटाई का सेवन हम नहीं करेंगे। देखिए सेंधा नमक डाले हैं, चूँकि आज कन्या लोग खाने वाली आने वाली हैं, तो इसीलिए मैंने सादा नमक का सेवन नहीं किया है। मैं सेंधा नमक, आज सभी सब्जी में हम सेंधा नमक ही डालेंगे। तो देखिए ठीक है ना। अब थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और बस यही है, और क्या। बस आदमी देखिए ना, छोटा छोटा चीज़ है जो आप अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो सच में काम हमारा जल्दी और बहुत सफाई से होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। ये भी है कि कर लेंगे तो साफ करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं तो कर लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे रहा है तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो पम्पकिन तो देखिए पक रही है और अब मुझे किसी ढक्कन का इंतज़ाम करना पड़ा। कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, मिल गया भैया, ये फ़िल्टर का ढक्कन है। हाँ, तो इससे हमने ढक दिया और ये फ़िलहाल 10 से 15 मिनट तो कोहड़े की सब्ज़ी ले ही लेगी। तब तक हमें परवल को काट लेना है। मैं चाय भी पी रही हूँ, चाय की चुस्की भी लेती जा रही हूँ और वॉइस भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी हमें परवल को काट लेना है। ये आलू हमने करीब 2 किलो बॉयल करके रख लिया है। तो देखिए ना, एक पंथ दुई काज, और हम तो लग रहा है कि एक पंथ आज 8-10 काज कर देंगे, है ना। तो उधर सब्जी पक रही है, इधर परवल को हमने काटने के लिए धुल के साफ कर लिया। अब इसे कटिंग करना है। तब तक मैं एक मीठा रेसिपी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि माँ को हलवा बहुत पसंद है। तो गाना भी है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी, जोत जला के दीप जला के मैं आऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी। तो देखिए काजू और बादाम हमने रखा था, देसी घी कढ़ाई में हमने डाल दिया है और काजू और बादाम को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा हम हलवा अलग तरीके से बनाते हैं भाई। और ये सूजी है, सूजी का हलवा। देखिए यही नियम है। आज मैंने अपने घर, मतलब मेरे जीवन का कुछ पहलू है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो 30 साल से हमारा यही एक तरीका है। सब्जी 2 किस तरह की, जिसमें कोहड़ा और परवल गर्मियों में, चैत के नवरात्र में, और जब ठंडी में दुर्गा माँ आती हैं हम सभी के घर, तब मैं आलू मटर, आलू गोभी, मतलब तरह तरह का भाई तेल, इसमें लहसुन प्याज का तो 9 दिन किसी के घर में नहीं बनता होगा, हमारे घर में भी तो नहीं बनता है भैया, मैं तो नहीं बनाती हूँ। अब सूजी को अच्छे से धीमी आंच में हल्का हल्का लाल कर लीजिए और सूजी लाल हो रहा है तब तक हम परवल काट लेंगे, है ना। परवल जब कटिंग हो जाएगा ना गोल गोल, पहले तो हम लोग अजीब सा चौकोर तरीके से काटते थे। तो ये शादी में हम लोग जब भी जाए, देखिए परवल गोल गोल कटा है, ओ इसका मतलब कि शादियों में गोल गोल हलवाई लोग काटते, इसमें कुछ खास बात है। तो हमने भी इस चीज़ को अपनाया और अब मैं परवल को गोल गोल पीस में ही कटिंग करती हूँ। बहुत जल्दी मैं परवल की मिठाई लेकर आने वाली हूँ रेसिपी में। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहे और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखते हैं, और जिन्होंने हमारी वीडियो को देखना बंद कर दिए तो भाई बहुत बहुत निवेदन है कि आप फिर से हमारे वीडियो से जुड़े और हमारे वीडियो देखें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भैया जिस तरह जीवन में खाने में नमक
सब्जी में, किसी भी सब्जी में आप नमक के बिना तो सब्जी अधूरी है, तो आपके बिना तो मेरा चैनल भी अधूरा है। और उस पर सब्सक्राइब तो भाई बहुत ज़रूरी है, ये तो एक ऑक्सीजन का काम करेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप बिना कंजूसी किए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखिए उधर पम्पकिन की सब्जी पक चली है, देखिए अब 10 मिनट के अंदर क्या बढ़िया लग रहा है। मैंने पलटा से इसको अच्छे से मैश कर दिया है। धनिया की पत्ती वहीं पर रखी हुई थी, यहीं पे देखिए हमने पानी बगल में रखा हुआ है। धनिया का पत्ती मैंने धो के पहले ही रख लिया था, अब बस देखिए काट लेंगे। तैयारी करिए, ये करिए, वो करिए, सजा के रखिए, तो क्यों ना टाइम लगे, क्यों हम उतने ही समय में 4 चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं, सफाई से भी कर सकते हैं। तो ये तो मैं आज प्रत्यक्ष दिखा रही हूँ, इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है। जितना देर में बना, बिल्कुल ना मैंने क्लिपिंग किया है, ना ही मैंने घटाया है। इतने ही देर में सारा चीज़ आप बिल्कुल बना कर देखिएगा। अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, राय दीजिएगा। तो देखिए पम्पकिन की सब्जी को अच्छे से मैश कर लेना है, तो हो गई ना भैया हलवाई जैसी कोहड़े की सब्जी। शादी में लोग जब भी जाते हैं तो भैया लाख, पहले तो पनीर की सब्जी बनती नहीं थी, तो लोग कोहड़ा की सब्जी 2-2 3-3 बार, भैया सूखी सब्जी, सूखी 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 सब्जी मांगते थे ना। ये है सब्जियों का राजा। और हम पंडितें तो बदनाम भी हैं कोहड़े की सब्जी पे। मैं तो गर्व से कहती हूँ मुझे बहुत पसंद है कोहड़ा की सब्जी, कचौड़ी, मत पूछिए, कुछ कहने की बात ही नहीं है। जितना साधारण भोजन में रस है ना, उतना बहुत हाई फाई चीज़ों में रस नहीं है ना। तो देखिए हमने पम्पकिन की सब्जी को खाली करके एक तरफ रख लिया है। अब मैं दूसरी सब्जी की तैयारी करूँगी। सब्जी है परवल, तो उधर परवल मैंने काट के रख लिया था, ये मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। और फिर मुझे पंचफोरन का तड़का लगाना है। पंचफोरन की तड़का और हींग, ये 2 किसी भी सब्जी में आप डालिए ना, तो देखिए उस सब्जी का एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही खुशबू और स्वाद, सच मानिए, विश्वास करिए। और ठीक पहचाना आपने, पहले मैंने मसाला पहली सब्जी के लिए बनाया था तो थोड़ा सा बचा के रख लिया था। ये परवल हम डाल दे रहे हैं, परवल अब लाल होगा। अब परवल को हमने लाल कर देना है। अब परवल जब थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है भैया, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यानी 2 से 3 मिनट, हमें लग रहा है 2 से 3 मिनट लगेगा। और देखिए अब सब्जी को हमने साइड कर देना है। जल्दी सुबह का हमें लग रहा है कि 7:30-8 बज रहा है। 9 बजे तक कन्या लोग आ जाएंगी, तो 9 बजे तक के अंदर हमको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेना है। तो बहू हमारी पूजा कर रही है, मंदिर को सजा रही है, और मैंने पूरा तैयारी कर लिया, बस खाने की तैयारी है, वो फटाफट बस हमें कर लेना है। क्योंकि माँ कन्या आएंगी तो उसका मैंने लाइव वीडियो बनाना है। और कन्या जी के, माँ दुर्गा के स्वागत में हमें पहले से रखना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना ले रही हूँ। और थोड़ा सा ये देखिए हींग डाल दिए, मसाला में भी हींग, अब परवल के ऊपर भी हमने हींग डाल दिया है ना। मैंने पहले भी कहा था ना, हींग और पंचफोरन का तड़का जो होता है ना, वो सब्जियों में एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग तरह का स्वाद दे देता है। तो आप ज़रूर इस तरह बनाकर देखिएगा। क्या लहसुन, क्या प्याज डालने पर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी जो इस तरह बनती है। बस ये है कि आप रेडीमेड मसाला प्लीज़ प्लीज़ ना डालें, आप इस तरह बनाएं। हम तो कह रहे हैं कि पहले के तरीके से हम सील लोढ़ा पे नहीं पीस सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो अब फैसिलिटी हो गई है, आप मिक्सर में ही पीस लीजिए। लेकिन आप मसाला खड़ा खरीद कर उसे इस तरह रोज़ डेली पीस कर सब्जी बनाइए, तो फिर देखिए सब्जी का स्वाद। सब्जी डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया हमने, सॉरी, और ये सेंधा नमक और थोड़ा सा सब्जी मसाला हमने डाल दिया। आप देख रहे हैं बिल्कुल सरल और झटपट बनने वाली और बिल्कुल स्वादिष्ट तरीके की सब्जी इस तरह बनेगी। और मसाला जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, धनिया, मरीच, दालचीनी, लौंग, इलायची, थोड़ा जायफल, कमल फूल, ये सारी चीज़ों का हमने, मतलब आप मसाला पीस लीजिए, 2 टाइम तो आपका चलेगा, पीस के सुबह मिक्सर में रख लीजिए,
देखिए ना, कुछ भी अपने तरीके से बनाइए, लेकिन इस तरह का मसाला तैयार करके अगर आप बनाएँगे ना, तो हलवाई से भी बढ़िया आप सब्ज़ी बना सकते हैं। वही रेडीमेड मसाला लोग छिड़क देते हैं, पाउडर उठा लेते हैं। इतना भी सरलता क्या भैया, इतना भी जांगर को बचा के क्या रखना है? और हमें तो लग रहा है इसमें ज़्यादा जांगर बच रहा है ना? तो देखिए, मिर्चा हमने काट के रख देना, क्योंकि मिर्चा हमने पीसा नहीं था। अदरक हम रेत कर डाल देंगे, कद्दूकस करके अदरक आप डाल दीजिए, है ना? टमाटर मैंने पहले भी बोला कि खट्टा हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे, कोई खटाई हमें नहीं यूज़ करना है। बहुत सरल तरीके से थोड़ा मिक्सर जार में मसाला लगा हुआ था, तो महिलाएँ हैं ना, आम तो आम गुठलियों के दाम भी निकाल लेते हैं, तो उसे भी हमने पानी करके कढ़ाई में डाल दिया। तो देखिए, अब ये 2 मिनट फ्राई होता रहेगा। अब मैं पम्पकिन की सब्ज़ी देखिए, नज़दीक से देखिए कितना बढ़िया, और ज़रा भी बढ़िया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। और देखिए, इधर मैंने मसाला वसाला भून के ग्रेवी लगा दिया था, परवल में एक क्लिपिंग ऐड कर दिया है। अब ये भी देखिए कितना गाढ़ा बढ़िया लग रहा है ना। बस इसको धीमी आँच में पकाइए, और लोहे की कढ़ाई में तो भैया वैसे ही सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है कि नहीं? और ये हरा धनिया पत्ती है भैया, ये मौसम में मिल रहा है, आप थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा रंग-रूप इसका सँवर जाता है। कितना बढ़िया धीमी आँच में बबल्स उठ रहे हैं, है ना? लोहे का कढ़ाई, कढ़ाई भी पुराना, तरीका भी पुराना, और सब्ज़ी का भी नियम पुराना। तो देखिए, फिर से हलवा, सॉरी, हलवा की क्लिपिंग हमने पहले भी ऐड किया था, तो मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने फिर से ऐड कर दिया है। तो अब का हुई, अब मेवा देसी घी पहले ही डाल दिए, मेवा डाल दे रहे हैं, मेवा में काजू बादाम, बस इसको थोड़ा-सा लाल कर लेना है, थोड़ा-सा आप फ्राई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गुलाबी लाल हो जाना चाहिए। एक अलग ही खुशबू आ रही किचन में, और कुछ माँ का महिमा, और ये है सूजी, है ना? कुछ माँ का महिमा है ना, कि माँ का प्रसाद आप बनाइए ना, भोग तैयार करिए, तो वो जो स्वाद आता है ना, फिर वो साल भर आप ढूँढते रह जाइए। लाख आप उसमें वैराइटीज़ चीज़ें डाल दीजिए, काजू, बादाम, मावा, कुछ भी कर दीजिए, वो स्वाद नहीं आता है। यही है माँ शक्ति, है ना? तो माँ की महिमा अपरंपार है, माँ जगदम्बे का बहार है भाई। तो किशमिश भी हमने डाल दिया, और इसको अब थोड़ा-सा धीमी आँच, देख रहे हैं आप लगातार मेरा आँच, हम गैस का बिल्कुल फ्लेम धीमा करके रखे हैं, बिल्कुल तेज़ आँच में हमने काम नहीं करना है। तो बस सूजी लाल हो जाना है, और नीचे से आवाज़ भी आ रही है कि जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोले हो गया बाबा, इतना जल्दी क्या है, वेट वेट। उधर सूजी भी लाल हो गया था, और इधर तब तक परवल हमने फ्राई किया था ना, तो उसमें हम बॉयल आलू डाल दिए, और सभी को मिला लिए। मसाला आपने पहले ही देख लिया था, तो लगातार 3 रेसिपी हो गए भैया, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा तो माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि कम समय में ज़्यादा तैयारियाँ करनी है, तो थोड़ी बहुत तो गलती होगी, वैसे कोशिश है कि कोई गलती ना हो। तो देखिए, बस आलू को आप डालने के बाद, आलू बॉयल करके रख ही लिया था, आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। ये भी एक हलवाई स्टाइल में का एक नियम ही समझ लीजिए। बस पानी हमने डाल देना है, और इधर ये रसेदार सब्ज़ी भी पक के तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी, कोहड़े की सब्ज़ी पहले तैयार, तो कहावत है ना भैया, सब्ज़ी में कोहड़ा, आगे का नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो खुद ही तिवारी हूँ, और सॉरी। तो ये देखिए, परवल की भी सब्ज़ी अब तैयार हो जाएगी, है ना? तो परवल की सब्ज़ी तैयार हो गई, कोहड़े की सब्ज़ी तैयार हो गई, हलवा भी आधा पक ही चला है धीमी आँच में। अभी फ्रंट में आप नहीं देख रहे हैं, अभी मैं उसका आगे का क्लिपिंग ज़रूर दिखाऊँगी। तो देखिए ना, मज़ा आ रहा है, कितना भी आज काम रहता है ना, कि मन एकदम थकता नहीं है, इतना हर्षोल्लास रहता है ना, ये होता है कि जल्दी 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 कर ले। माँ आज हमारे घर में आने वाली हैं, आज तो हम लोग के भाग्य का तो फिर पूछिए मत। और पता है, सारी ये इनमें से कुछ कन्याएं ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी थी, मैं 10 साल पहले यहाँ घर बनाई थी तब आई थी। तो देखिए, उधर सूजी भी, वो सब्जी पक गया, तो सूजी लाल हो रहा है धीमी आंच में,
तो देखिए आपने एक तरफ मैंने पम्पकिन का सब्जी खाली करके, उधर परवल की सब्जी आप कढ़ाई में देख रहे होंगे। और ये सूजी अभी थोड़ा लाल अच्छे से नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और लाल कर लेंगे, है ना। तो मीठा हलवा माँ को बहुत पसंद है, तो मैं हलवा भी ज़रूर बनाती हूँ सूजी का। और बाकी सारी चीज़ें सैलेड वगैरह पहले ही काट के हमने रख लिया है। तो सूजी अभी बहुत अच्छी तरह लाल नहीं हुआ है, सूजी को बस लाल करना है ना। प्यारा सजा है दरबार भवानी, निमिया की डरिया मैया, झूलली झलुआवा हो की, झूली झूली ना। तो सूजी का हलवा या हलवा, कोई भी हलवा जब हम बनाते हैं ना, तो एक साथ मैं पानी नहीं डालती हूँ। आप धीरे धीरे मतलब धीमे धीमे आप थोड़ा सा पानी डालिए, फिर थोड़ा चलाइए, फिर थोड़ा पानी डालिए, फिर उसे मिलाइए। तो आप देखेंगे आपका हलवा, कोई किसी भी चीज़ का हलवा बने, एक अलग ही तरह का तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। एक साथ पानी में नहीं पलटती हूँ जल्दी। अब ये चीनी डाल दिया, हलवा अब बिल्कुल तैयार हो जाएगा, है ना। और इसे आप लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। बस हलवा तैयार भैया। आटा भी गूँथ के रख ली हूँ। बस उसके बाद पूड़ी की बारी पड़ेगी। आटा में मैं कोई मोयन नहीं डालती हूँ आज, मैं बिल्कुल नहीं कि मेरे पास पैसा मैं मोयन डालूँगी, बढ़िया नहीं, सादा पूड़ी, यही मेरा तरीका है। आज मैं पूड़ी में बिल्कुल मोयन नहीं डालती हूँ, सादा, एकदम सादा आटा पहले की तरह सान कर रखती हूँ गूँथ कर, और उसे गर्मा गर्म छान कर पहले रख देती हूँ। और फिर जब माँ लोग आती हैं तो फिर उनके स्वागत में पहले ही से मैं नीचे आंचल बिठा के, आँख उनकी तरफ, दरवाजे की तरफ माँ मेरी आएंगी और अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाएंगी। तो देखिए हलवा, शायद आपको लग रहा हो कि हलवा बहुत बढ़िया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी कहा है ना कि माँ का प्रसाद और ना बने, तो ये हो गया माँ का प्रसाद और सब्सक्राइब हो गया आपका प्रसाद। अगर सब्सक्राइब कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद। हलवा तो तैयार हो गया, उधर परवल की सब्ज़ी तैयार, इधर कोहड़े की सब्ज़ी तैयार। अब देखिए परवल की सब्ज़ी भी आप देख लीजिए, है ना, कम समय में ज़्यादा रेसिपीज तैयार, और सफाई भी मैंने दिखाया था। तो आप सच में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार कर सकते हैं, यही एक तरीका है। और माँ का दरबार है, देखिए ये आज मैं हवन करके सुबह ही नहा धो के हवन कर ली हूँ, तब उसके बाद किचन में लगी हूँ। मन भी थोड़ा सा दुखी है, माँ आई, अब विदाई करना है माँ का, तो थोड़ा सा मन दुखी भी है, लेकिन 9 दिन तो मैया का बाहर रहता है ना, मज़ा आ जाता है एकदम। देखिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। मन मंदिर में गूंज रहा है आज तेरा जयकारा माँ, तुम बिन मैया हम दुखियों का होगा कौन सहारा। नैया पार लगाने वाली, सबको बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया